नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त एक बेहद अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है और बिहार की राजनीति में कितना भूचाल है, एनडीए के अंदर किस तरह का भूचाल है, उसकी वानगी ये खबर है, ये घटनाक्रम है जिसका जिक्र हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। आप सोच लीजिए खबर कितना महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के डिप्टी सीएम, पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सम्राट चौधरी को बीच मीटिंग छोड़कर मुख्यमंत्री आवास के लिए दौड़ना पड़ा है। पार्टी की मीटिंग छोड़कर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री आवास भागना पड़ा है, वहां पहुंचना पड़ा है। क्या हो सकता है? कितनी बड़ी बात है और क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिहार के मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार इतने नाराज हैं? बीच मीटिंग से सम्राट चौधरी को बुला लिया, फोन किया। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है, दरअसल बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे हुए हैं और सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। जाहिर है, बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति, बिहार में होने वाले उपचुनावों की रणनीति और लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है उसकी समीक्षा, तो इन सारी चीजों को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। बैठकों का दौर हर पार्टी में, हर गठबंधन के अंदर जारी है। तो बीजेपी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े मौजूद थे, पार्टी के कई नेता मौजूद थे। लेकिन अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोन आता है सम्राट चौधरी को और सम्राट चौधरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या बात हुई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा सम्राट चौधरी को कि नीतीश कुमार के बुलावे पर, नीतीश कुमार के फोन पर सम्राट चौधरी को अपनी पार्टी की मीटिंग छोड़कर जानी पड़ी, एक अन्य मार्ग भागना पड़ा, एक अन्य मार्ग पहुंचना पड़ा। और इतना भी वक्त सम्राट चौधरी को नहीं मिला या इतना भी वक्त सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने नहीं दिया कि वो अपनी पार्टी की मीटिंग समाप्त कर सके। सम्राट चौधरी विनोद तावड़े के साथ सीएम आवास पहुंचे हैं। बहुत खुलकर या आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि सम्राट चौधरी को क्यों बुलाया नीतीश कुमार ने, लेकिन खबर है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, गुस्से में हैं। उनकी नाराजगी का कारण भी हम आपको बताते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े के बुलावे को लेकर जो चर्चा है, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मैं कहूंगा कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह बात सामने नहीं आई है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को क्यों बुलाया, बीजेपी के बड़े नेताओं को पार्टी की मीटिंग छोड़कर मुख्यमंत्री आवास में हाजिरी क्यों लगानी पड़ी है, क्योंकि इसका कोई आधिकारिक बयान, इसका कोई आधिकारिक ऐलान सामने नहीं आया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं। हमने भी जो जानकारी जुटाने की कोशिश की तो नाराजगी वाली थ्योरी यहां पर लागू होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराज होने की खबर है। अश्विनी चौबे ने एक बयान दे दिया है। अश्विनी चौबे ने एक बड़ी बात कह दी है, विस्फोटक बयान दिया है और यह कहा है कि 2025 में बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए और जब बिहार में बीजेपी को बहुमत मिल जाए तो आगे गठबंधन तय करे मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार को भी साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन यह कह दिया अश्विनी चौबे ने कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, जबकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और अभी नीतीश कुमार जिस पोजीशन में हैं, जिस तरह से किंग मेकर की भूमिका में हैं और जिस तरीके से उनके 12 सांसद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने के लिए जरूरी है, उससे नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना या नीतीश कुमार को किनारे लगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। नीतीश कुमार का पारा हाई है। अश्विनी चौबे के इस बयान पर ऐसी बात कही जा रही है और आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। आगे क्या अपडेट निकलकर सामने आएगा वो हम आपको लगातार बताएंगे, उस अपडेट से भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार के राजनीतिक गलियारों से ये अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अश्विनी चौबे ने भूचाल ला दिया है, उनके बयान ने भूचाल ला दिया है, नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है।
खबर यह भी है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार के कई करीबी मंत्री भी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। मंत्री जमा खान भी मौजूद हैं। जमा खान से आज भी हमारी बातचीत हुई इस मामले को लेकर, अश्विनी चौबे को लेकर। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत टाल मटोल वाले अंदाज में, बहुत सधे अंदाज में इसको लेकर जवाब दिया। और जमा खान ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता किया। सीएम नीतीश कुमार ने समझौता कर केंद्र में सरकार बनाना जरूरी समझा, न कि खुद को प्रधानमंत्री। और जाहिर है जमा खान का ये जो बयान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रहा है, इससे ये साफ है कि किस तरह का मैसेज जमा खान देना चाहते हैं। तो जेडीयू के अंदर नाराजगी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर भी नाराजगी है। नीतीश कुमार नाराज हैं और जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि बीच मीटिंग को छोड़कर सम्राट चौधरी को सीएम आवास पहुंचना पड़ा है, विनोद तावड़े को पहुंचना पड़ा है, तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। बीजेपी की सेहत के लिहाज से ये शुभ संकेत नहीं है। अश्विनी चौबे जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और अश्विनी चौबे ने ये बड़ी बात कही और दूसरी बात कही, यानी कि लगातार अश्विनी चौबे इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बननी चाहिए। इस बयान का लब्बो-लुआब यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा हो या उनके चेहरे को आगे करके बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी को अपना कोई चेहरा आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। इसी तरह का लब्बो-लुआब है अश्विनी चौबे के बयान का। वैसे अश्विनी चौबे ने तो सम्राट चौधरी के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। सम्राट चौधरी को उन्होंने आयातित माल बता दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी का जो अध्यक्ष हो या पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर जो पदाधिकारी हो वो भारतीय जनता पार्टी के मूल के हों। तो एनडीए में विद्रोह या घमासान की स्थिति, एनडीए में कलह की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो महाकलह की स्थिति, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर अश्विनी चौबे का बयान सामने आ रहा है, जिस तरह से सम्राट चौधरी को लेकर संजय पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आ रहा है, तो दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है सम्राट चौधरी के खिलाफ। अब से थोड़ी देर पहले ही संजय पासवान से हमारी बात हुई, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के एमएलसी भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बउआ हैं, सम्राट चौधरी पगड़ी बांधते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना भरोसा सम्राट चौधरी पर किया उसमें वो खरे नहीं उतरे हैं और सम्राट चौधरी को अविलंब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। तो किस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, किस तरह के हालात है बिहार एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी में, उसका अंदाजा आप इन बयानों से ले सकते हैं, इन घटनाक्रमों से ले सकते हैं। जाते जाते फिर बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही थी। विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अभी यह खबर आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोन गया, मुख्यमंत्री आवास से फोन गया सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी को और विनोद तावड़े को पार्टी की मीटिंग छोड़कर मुख्यमंत्री आवास के लिए दौड़ना पड़ा है, मुख्यमंत्री आवास में पहुंचना पड़ा है। अंदर क्या बातचीत हुई है या हो रही है वो देखना पड़ेगा। आधिकारिक ऐलान या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है, हमने जो जानकारी जुटाने की कोशिश की है, जेडीयू में और नीतीश कुमार नाराज हैं, जेडीयू के अंदर नाराजगी है उस बयान को लेकर जो अश्विनी चौबे ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में 2025 में बिहार में सरकार बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।